थोड़ी सी कुछ व्यवहारिक बात करना है। व्यवहारिक भी है और आध्यात्मिक भी है। अगला इतवार जो है वो गुरु पूर्णिमा है। साधकों के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, गुरु भक्तों के लिए तो। वैसे जितने भी भक्त हैं सब गुरु भक्त ही हैं, क्योंकि ईश्वर गुरु है। कोई गुरु के माध्यम से ईश्वर की पूजा करता है, कोई ईश्वर को गुरु मान करके ईश्वर की पूजा करता है। तो हमारे शास्त्रों में भगवान को गुरु भी कहा है। किंतु यहाँ थोड़ी सी समझने की बात है। भगवान तो गुरु है, लेकिन प्रत्येक गुरु भगवान नहीं है, ये बात समझने की है। ईश्वर गुरु है। स एषः पूर्वेषाम अपि गुरु काले नानवच्छेदा। स एषः वही गुरु है। स एषः गुरु, वही ईश्वर जो है वही गुरु है। तो ईश्वर तो गुरु है, लेकिन आपका जो गुरु है वो ईश्वर नहीं है। उस गुरु के अंदर जो ईश्वर तत्व है वो गुरु है। उस गुरु के शरीर के अंदर जो ईश्वरी शक्ति कार्य कर रही है वो गुरु है। और ईश्वरी शक्ति गुरु के अंदर ही कार्य नहीं कर रही, आपके अंदर भी कार्य कर रही है। इसका अर्थ कि गुरु आपके अंदर बैठा है। उस गुरु को जो आपके अंदर बैठा है ढूंढने के लिए जब आपको कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, आपका कोई प्रयत्न सफल नहीं होता, तो फिर आप किसी ऐसे मनुष्य की खोज करते हो जो आपको आपके अंदर बैठा हुआ ईश्वर गुरु मिला दे। तो जो मनुष्य आपको अपने अंदर बैठा हुआ गुरु मिला देता है उस मनुष्य को भी गुरु कहा। यह व्यवहारिक दृष्टि से उसको गुरु कहा, किंतु जो वास्तविक गुरु है वो आपके अपने अंदर बैठा है। वो गुरु के अंदर भी है और आपके अंदर भी है। तो जो गुरु भक्त होते हैं उनके लिए तो गुरु पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है। आजकल गुरु पूर्णिमा का उत्सव का स्तर बहुत नीचा आ गया है। इसमें व्यावहारिकता अधिक आ गई है, दिखावा ज्यादा आ गया है। क्योंकि आजकल गुरु पूर्णिमा के ऊपर अपने अंतर में गुरु प्राप्ति में कहाँ तक सहायता मिलती है, ये विषय सोचने का है। गुरु पूर्णिमा हुई, गुरु स्थान पर गए, गुरु पूजा की, अंदर का गुरु मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। अंदर का गुरु मिलने की ओर आप आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? नहीं बढ़े, तो आपकी गुरु पूर्णिमा नहीं हुई। ये तो बिल्कुल एक जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ऐसे ये तो गणित की बात है। ये हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं, ये नहीं हुआ तो 2 और 2 4 नहीं हुए। खैर, ये जो बातें हैं बड़ी लंबी बातें हैं, बड़ी गहन बातें हैं,
विचारणीय बातें हैं। एक 2, 4, 10 मिनट के अंदर इन बातों के ऊपर विचार नहीं किया जा सकता। अभी आप इतना ही समझिए कि गुरु पूर्णिमा का अपना महत्व बहुत अधिक है। किंतु जैसा कि अब आप सबको पता है कि मैं तो सब प्रकार की बाह्य प्रवृत्तियों से मुक्त हो गया हूँ। गुरु पूर्णिमा, आश्रम, दीक्षा, प्रवचन, इधर जाना उधर जाना, पत्र व्यवहार, ये सब बाह्य प्रवृत्तियां हैं। तो मैं बाह्य प्रवृत्तियों से अब अपने आप को बहुत कुछ मुक्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। गुरु महाराज के आशीर्वाद से बहुत कुछ सफल भी हुआ हूँ। बहुत सारी बातों में अभी भी अटका हुआ हूँ। अटकाव तो है ही मन में। यदि अटकाव नहीं हो तो ये शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहे। तो ये शरीर हमने धारण करके आप लोगों के सामने बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अभी मन के अंदर अटकाव है। तो धीरे धीरे करके गुरु महाराज के आशीर्वाद से, कृपा से ये अटकाव भी धीरे 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 करके समाप्त होता जाएगा। ऐसी हमारे मन के अंदर धारणा है, विश्वास है, श्रद्धा है। तो मैं तो अभी सब बातों से निवृत्त हो चुका हूँ। गुरु पूर्णिमा मनाने का निवृत्ति प्रायण लोगों का अपना तरीका होता है। जो निवृत्ति प्रायण होते हैं वो गुरु पूर्णिमा अपने अंदर ही मनाते हैं, वो बाहर नहीं मनाते। क्योंकि गुरु तो अंदर बैठा है और गुरु का पूजन अंदर होता है। तो गुरु भी अंदर, गुरु का पूजन भी अंदर, शिष्य भी अंदर, अपने अच्छे और बुरे संस्कार भी अंदर, अपने मन और बुद्धि भी अंदर। ये सारा जो जगत है ये तो अपने अंदर समाया हुआ है। ये बाहर जो जगत दिखाई देता है ये तो बहुत छोटा है, तुच्छ बिल्कुल, इसकी तो कोई विशेष गिनती ही नहीं। लेकिन जिस जगत की कोई गिनती नहीं, हमारे लिए वही जगत अत्यंत महत्वपूर्ण होकर के बहुत बड़ा रूप धारण करके हमारे सामने खड़ा हो गया। हमारी विडंबना तो देखो कि जिस जगत का कोई महत्व ही नहीं वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। अब जब इस जगत का महत्व हमारी दृष्टि के अंदर स्थापित है तो इसी जगत के अंदर से गुरु पूर्णिमा का मनाने का भी हमको अपना कार्यक्रम आरंभ करना पड़ता है। जब हम भोजन किए बिना नहीं रह सकते, कपड़े पहने बिना नहीं रह सकते, मकान के बिना नहीं रह सकते, इसी प्रकार हम गुरु पूर्णिमा भी बाहर जगत के अंदर मनाए बिना नहीं रह सकते। क्योंकि बाहर जगत से ही अपने अंतर में आना है। अभी हमारी वृत्ति बाहिर्मुखी है, तो बाहिर्मुखी वृत्ति को मोड़ते हुए धीरे धीरे करके अंदर की ओर जैसे आते चले जाएंगे, वैसे गुरु पूर्णिमा भी बाहर से अंदर की ओर आती चली जाएगी। तब आपकी ऐसी अवस्था आएगी कि गुरु पूर्णिमा आप अपने अंतर में मनाओगे। बाहर केवल आप दिखाई देगा कि ये गुरु पूर्णिमा मना रहा है, गुरु पूजन कर रहा है, किंतु वास्तविक जो क्रिया है गुरु पूर्णिमा की वो आपके अंतर में घटित होगी। उसको कोई देखेगा नहीं, किसी की पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन गुरु पूर्णिमा आपके अंदर अपने आप घटित हो जाएगी। ये बातें तो
मैंने जैसा कि अभी कहा कि ये बातें तो बहुत लंबी हैं, बहुत गहन हैं। अभी बात यही है कि अगला सप्ताह जो है, अगला इतवार, वो गुरु पूर्णिमा है। और मैं निवृत्त हो चुका हूं, इसलिए अब क्या किया जाए। मैं तो यहां बैठा हूं, मैं तो कहीं जाने आने वाला नहीं, मेरा कोई जाने आने का कोई प्रोग्राम नहीं। जहां बैठा हूं वहीं बैठा हूं, अपने कमरे में बैठ करके, और जैसा भी गुरु पूर्णिमा गुरु महाराज चाहेंगे वैसी मना लूंगा। आपको गुरु पूर्णिमा कैसे मनानी है, ये आप सोचो। क्या प्रोग्राम बनाना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये आप लोगों का सोचने का काम। अभी तक तो हम सोचते थे आप लोगों के लिए। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अगले सप्ताह भी ये जो कार्यक्रम है शाम का, ये यथावत ही होगा। केवल गीता के जो श्लोक हैं जिसमें भगवान ने अर्जुन को भक्त के लक्षण बतलाए हैं, उनके स्थान पर विषय गुरु पूर्णिमा का होगा, और कोई अंतर नहीं होगा। और बाकी जैसी गुरु पूर्णिमा आप लोगों को मनानी है, जो व्यवस्था करनी है, वो आप लोग करो। करना हो तो करो, और नहीं करना हो तो नहीं करो। मुझे बस केवल बात इतना ही कहना है।